अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। और सबसे पहले एक सॉरी बनती है उन लोगों के लिए जो रेगुलरली इस प्लेटफॉर्म पर जो भी मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, आप उसको वीडियोस को सुनते हैं, राइटअप्स को पढ़ते हैं एंड ऑलवेज रिस्पॉन्ड एट वेल। और इसकी वजह कुछ मिली जुली रही। पहले दीपावली, हम सब लोग उसमें बिजी थे। देन थोड़ी आई वॉजेंट टू वेल, आई हैड फीवर और मेरा थोड़ा गला खराब था। और उसके बाद हमारा क्रिकेट फीवर, जिसका एंड तो शायद उतना अच्छा नहीं रहा जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, बट स्टिल वी सपोर्ट आवर इंडियन टीम, दे डिड ग्रेट जॉब। और ये सब खेल हो या लाइफ हो, ऊपर नीचे इधर उधर चलता रहता है। और हर मौका जो भी हम जिसका रिजल्ट भी हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं आता, वहाँ कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है। तो चीयर अप इंडियन टीम, आपके जो प्रशंसक हैं, हम आपको चीयर अप कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। डोंट फील सो बैड, everything happens for a reason. And congratulations to Team Australia, which is also a very, very, very strong team, and they always play their best. अब इस वीडियो में जो है हम क्या शेयर करने वाले हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों के लिए, क्योंकि ऑब्वियस है, जैसे मैंने अपेक्षाओं की बात की, तो अपेक्षाएं हम जीवन में हर चीज़ के लिए रखते हैं, चाहे वो हमारी रिलेशनशिप्स है, चाहे वो हमारा वर्क है, चाहे वो हमारा गेम है, अपने परिवार से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, अपने जॉब से, करियर से, अपनी देश से, सबसे हमारी अपेक्षाएं रहती हैं। और इसी तरह की कुछ अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं जब हम किसी फेस्टिव मूड में होते हैं। फेस्टिवल्स वी गो थ्रू दैट पीरियड बिकॉज वहाँ पर लगता है कि सब हमारे साथ बहुत प्यार से पेश आए, हमारे साथ सब अच्छे से मिलें जुलें। और अगर वहाँ किसी न किसी चीज़ की कमी रह जाती है तो हम दुखी भी हो जाते हैं। दीपावली थी तो बहुत सारे लोगों को ये अपेक्षाएं थी कि उनके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल दोज हु आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, और जो लोग बहुत टाइम से अभी कांटेक्ट में नहीं हैं, तो उनको अपेक्षाएं थी शायद कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमें हैप्पी दीपावली का मैसेज आ जाएगा, या हम मिल जाएंगे, या जो भी, ठीक है। और अगर नहीं हुआ वो फिजिकलिटी में, तो वो डिसअपॉइंटेड भी हैं। और इसी तरह के कुछ मैसेजेस जब मुझे मिलते हैं तो मुझे उनसे ये क्लैरिटी मिलती है कि अब मुझे आपके साथ क्या शेयर करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपेक्षाएं अपेक्षा ही होती हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होती। और कई बार वो जो एक ट्रूथ है, हमारा जो रियलिटी है उस मोमेंट की, हम उसको नहीं देख पाते क्लियरली कि वो मोमेंट हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। और जब भी हम सत्य को एज इट इज़ नहीं देखते और अपनी एक्सपेक्टेशंस से या अपनी इच्छाओं से उसको देखने की कोशिश करते हैं या इग्नोर करते हैं, तब हम एक ऐसे अंधकार को क्रिएट कर लेते हैं अपने चारों तरफ, जिससे होपलेसनेस होती है, क्लैरिटी नहीं मिलती है, और हमें ऐसा लगने लगता है कि अब शायद ये नहीं होगा। और यही वजह है कि जब फिजिकल रियलिटी में आप लोगों को जो भी लोग हैं उन्हें नहीं मिली, मैसेज नहीं आया या कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहे। तो यहाँ डिसअपॉइंटेड होने के बजाय ये देखिए कि क्यों नहीं ऐसा हुआ। क्योंकि एक जो रेगुलर बेसिस पे जो मैं एक रीज़न देख रही हूँ वो ये है कि जब हम अपने आप को इस कंडीशन में रखते हैं कि हमें 1 साल हो गया इनर वर्क करते हुए, 2 साल हो गया इनर वर्क करते हुए, 3 साल हो गया इनर वर्क करते हुए, मतलब टाइम से हम जज कर रहे होते हैं अपने आप को। पहली बात तो
मुझे नहीं पता कि आपको कितनी क्लैरिटी है कि इनर वर्क क्या है। दूसरी बात, आप क्या कर रहे हैं, है ना, और उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, या आपकी जो फिजिकल रियलिटी है वो आपको क्या चीज़ बता रही है, दिखा रही है, आप उस पे फोकस रहिए। जिसको हम हमेशा इस बात के ऊपर एक रोशनी डालते हैं, पावर ऑफ नाउ, कि जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तो आप कहाँ खड़े हैं एक्चुअली, यू नो। और वो कैसे पता चलता है आपको कि आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या हैं, आपकी भावनाएं कैसी हैं, आपकी इमोशनल हेल्थ कैसी है इस टाइम, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी है इस टाइम। और जब तक आपका सोचने समझने का और फील करने का जो स्पेस है वो चेंज नहीं होगा, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में जो है वो किसी भी तरह का चेंज आने वाला है। और इस बात को हम बार बार टाइम टू टाइम मैं शेयर करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ जो है वो कनेक्ट करती रहती हूँ। तो अब इस वीडियो में हम थोड़े से उन पॉइंट्स को देखते हैं कि आपको कैसे पता चले कि अब आपकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, या अब आप जिस हम यूनियन की बात करते हैं आप उसके थोड़ा पास पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहला जो साइन है वो ये है कि जब आप पीसफुल हो जाते हैं, जब आपकी जो थॉट्स हैं वो स्टिल होने लगते हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो बैलेंस में आने लगते हैं, और आप एक, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी लाइफ के चैलेंजेस सारे उड़ जाते हैं, या आपकी लाइफ बिल्कुल वहाँ पर कुछ ऐसा होता ही नहीं है जो आपको सीखना है, या कोई भी सिचुएशन जो है वो सब सारी सिचुएशंस जो हैं वो आपके अनुसार होने लगती है। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि इन एनी सिचुएशन यू बिकम काम, you become silent, you become a observer। आप चीज़ों को as it is देख पाते हैं, तो ये बहुत ही एक blissful state होती है जब चीज़ें, बाहर की चीज़ें आपको परेशान नहीं करती। सेकंड जो स्टेट है, आपके दिल में जब आप बैठते हैं तो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेना सीख जाते हैं। अब मुझे किसी ने क्या कहा, उसने मुझे कैसे हर्ट किया, उसने मुझे प्यार दिया या नहीं दिया, उसने मुझे सम्मान दिया या नहीं दिया, ये चीज़ें इररेलेवेंट हो जाती हैं आपकी लाइफ से। और आप अगर पीछे की कुछ ऐसी मेमोरीज अभी भी हैं, क्योंकि जो हमारा माइंड है उसकी एक अपनी इंटेलिजेंस है, वहाँ से वॉश आउट नहीं होने वाला कुछ भी। तो वॉश आउट क्या होगा? वॉश आउट होगा वो हर्ट, वो पेन, वो अनफॉरगिवनेस। हम सब ने एक वो स्टेज देखी है कि जब हम कई लोगों के साथ इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि हम उनको माफ़ नहीं कर सकते, उन्होंने जो हमारे साथ किया। लेकिन अब जब आप इस स्टिलनेस में आने लगते हैं, इस पीस में आने लगते हैं, तो वो चीज़ें इररेलेवेंट होने लगती हैं। आपको दिखने लगता है कि अगर किसी ने कुछ भी आपके साथ बिहेव किया तो उसका क्या रीज़न था, और आप एक अनकंडीशनल लव फील करने लगते हैं, आप लिबरेटेड फील करने लगते हैं। अनकंडीशनल लव का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एनीबडी कैन वॉक ओवर ऑन यू, और कोई आपके साथ किसी भी तरह व्यवहार कर सकता है। अनकंडीशनल लव का मतलब है कि आप अपने लिए खड़ा भी होना सीखते हैं, आप एक बाउंड्री सेट करना सीखते हैं। लेकिन अगर कोई किसी का व्यवहार आपकी तरफ अच्छा नहीं है तो आप उनको जज करने की बजाय आपको पता है कि क्या करना है। आप वहाँ अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करते, इवन टू ट्रीट देम बैडली, बट यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो आप एक उस स्पेस पे जो है बहुत ही अच्छी स्पेस पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि अब क्या होने लगता है। जब आप इस स्टेज में होते हैं, आपकी एनर्जी जो है वो प्योर होने लगती है। आपकी जो जैसे जैसे एसेंट होते हैं स्पिरिचुअली, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ने लगती है, स्पीडी हो जाती है,
और यही वजह है कि आप चीज़ों को ईजिली जो है वो मैनिफेस्ट करने लगते हैं। आपको एक टेक्निक पता चल जाती है ना। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं मालूम कि आपका सोच कैसी है, आपको ये नहीं मालूम कि आप किन चीज़ों में विश्वास रखते हैं और आप कुछ एक एफर्मेशंस दोहराए जा रहे हैं और आप मैनिफेस्ट कर लेंगे चीज़ों को। नहीं, मैनिफेस्टेशन कब होती है? ईजिली, जब यू बिकम दैट, द लॉ ऑफ रेजोनेंस, राइट। जब आप उस प्योरिटी में आ जाते हैं, उस कामनेस में आ जाते हैं, और आप एक होता है, हम हमेशा बोलते हैं कि वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल और इन ग्रैटिट्यूड। तो एक स्टेज वो आती है कि जब ये सुनने को मिलता है, मैम हम ग्रैटिट्यूड भी पे कर रहे हैं, दैट्स फेयर इनफ। इट इज़ जस्ट द स्टार्टिंग कि हम देखें चीज़ों को और हम बार बार उन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान लाएं जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी हैं और हो रही हैं, जिनको अभी तक हम देखते ही नहीं थे कि ये ब्लेसिंग्स हैं हमारी लाइफ की, और हम उनके लिए ग्रेटफुल रहें। लेकिन अब एक ऐसी स्पेस क्रिएट हो जाती है कि यू ऑलवेज फील ग्रेटफुल। आपके अंदर से वो ग्रैटिट्यूड आना शुरू हो जाता है। यू डोंट पुट इन एफर्ट और अफर्म दैट आई एम grateful for that or I'm pay gratitude like repeated affirmation, but you become that. आपको छोटी छोटी बातें क्लियरली दिखने लगती है, what this universe is offering you, how people are in your life, how they are helping you. यहाँ तक कि अगर कोई एक नेगेटिव रोल भी प्ले कर रहा है तो उसका रोल आपको कैसे हेल्प कर रहा है, आपको वो क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप के अंदर कुछ ऐसे इमोशंस हैं अभी भी जो क्लैरिटी मांग रहे हैं, या जहाँ थोड़ी सैडनेस है, या जहाँ थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपको वो दिख रहा है कि यहाँ क्लैरिटी नहीं है और मैं इसको चेंज कर सकती हूँ या सकता हूँ, और मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, एंड यू फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स इट, दैट हाउ यू हैव ग्रोन अप, हाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड टुवर्ड्स एवरीथिंग। आपको जो अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगने लगती है, और इट्स नॉट बीइंग सेल्फिश टू बी बाय योरसेल्फ। आपको नेचर से बहुत प्यार हो जाता है, जैसे मैंने बोला, यू लव बीइंग with yourself in nature. You can see the miracles in nature. अगर वहाँ आपको कुछ आप घंटों बैठ सकते हैं एक नदी के किनारे, आप महसूस कर सकते हैं उस फ्रेश एयर को, आप महसूस कर सकते हैं उस चिड़िया की चहचहाट को, और आप फील कर सकते हैं कि ये किस तरह से सारी चीज़ें आपको हील कर रही हैं, और ये प्रोसेस कितना ब्यूटीफुल है आपके लिए जो आपके साथ इस टाइम हो रहा है। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, हमारे हर टाइम जो हमारा माइंड जो है वो हर टाइम हमसे कुछ ना कुछ पूछता रहता है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनके आंसर्स आपको अपने अंदर मिलने शुरू हो जाते हैं। आप हर लेवल पर काम एंड क्वाइट होते चले जाते हैं। आप देखेंगे कि अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रह नहीं गए हैं। अब आपको अगर कोई भी इस तरह की चीज़ आपके मन में आती है तो आप क्लियरली उसका आंसर भी आपके सामने ही होता है, और आप जो है वो बहुत बेहतर तरीके से हर चीज़ के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर सिचुएशन के साथ, हर फीलिंग के साथ कनेक्ट हो पाते हैं और उसको एंजॉय कर पाते हैं। आप की जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, आप उसको बहुत प्यार से और बहुत सम्मान के साथ एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह अगर कहीं भी कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको सीखनी है, या आपके शैडोज़ हैं जिनको हम शैडोज़ बुलाते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कटुता नहीं रहती। आपको पता है कि यू हैव कम दैट फार, और ये जो चीज़ें हैं इनको भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो एक जो होपलेसनेस थी लाइफ की,
कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, वो आपसे बाहर चली जाती है और आप बहुत ही स्टिल, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही लविंग, बहुत ही काइंड, कंपैशनेट टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ एंड टुवर्ड्स अदर बन जाते हैं। और आप बहुत पावरफुल भी बन जाते हैं। आपको अपनी पावर्स दिखने लगती हैं कि हाउ पावरफुल यू आर। जो एक आपके और आपके सोर्स के बीच की दूरी है वो आप खत्म हो जाती है। यू स्टार्ट फीलिंग दैट वननेस इनसाइड यू, दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस सोर्स एंड देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन यू एंड योर सोर्स। तो इनिशियल स्टेजेस में जो एक एक दूरी भी थी, जहाँ पर हमें ऐसा लगता था कि शायद पता नहीं गॉड हमारे साथ हैं या नहीं है, पता नहीं डिवाइन हमें हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, या पता नहीं जो ये सब लोग बातें करते हैं कि हायर बीइंग्स होते हैं और ये हमें इस तरह से हेल्प करते हैं, एंजल्स होते हैं या नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ें आप महसूस करने लगते हैं। और अब ये जो दर्द है, अगर आप अभी भी इस टाइम भी इस स्टेज में हैं, तो कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं अभी भी अगर वो फिजिकल सेपरेशन में हैं, तो वो जो पेन है वो सबसाइड हो जाता है, वो हील हो जाता है और आप एक बिगर पिक्चर को देख पाते हैं। अब अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट किसी और पार्टनर के साथ हैं या उनके बच्चे हैं या किसी और काम में इंडल्ज्ड हैं, आपको वो हर्ट नहीं करता। आपको वो दिख रहा होता है, समझ आ रहा होता है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। देयर मस्ट बी समथिंग हैपनिंग एट दैट एंड। आपकी इंट्यूशंस बढ़ जाती हैं। आप अपने सबके साथ एक फिजिकल लेवल के साथ साथ एक इंट्यूटिव लेवल पर, एक हायर रियल्म में कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और as I said, the first sign is you feel liberated, you feel happier, you feel peaceful. आपको किसी से कुछ नहीं सब चाहिए होता। You become unconditional. ना किसी से आपको रिस्पेक्ट चाहिए, ना किसी के फाइनेंसेस चाहिए, ना किसी से आपको प्यार चाहिए। You become giver. And the more you give, the more you receive. This is the universal law. So you start flowing with the universal law. You start flowing with the miracles of this universe. And then you think that now, जो एक आपके पार्टनर हैं, जो एक दूसरे फिजिकल बॉडी में हैं, even though you are always one energetically, but जो फिजिकल फॉर्म है, दैट ऑल्सो यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑन दिस फिजिकल रियल्म, ऑन दिस मदर अर्थ. So my dear friends, till then, just keep cleansing yourself, keep healing. और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, कनेक्ट विद योरसेल्फ. अपनी फेकनेस को दूर हटा दीजिए. आपको किसी की कोई भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. आप जो हैं वो हैं. जो आप अपने डिवाइन से नहीं छुपा सकते, अपने गॉड से नहीं छुपा सकते, आपको उसको छुपाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. रिगार्डलेस आपसे पास्ट में कितनी बड़ी गलतियां हो चुकी हैं, यू आर फॉरगिवन. द मोमेंट वी आइडेंटिफाई कि हमने किस तरह कुछ इस तरह की गलतियों को चुना या उसके साथ रहे, और अब टाइम है चेंज का. ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, हीलिंग स्टार्ट हो जाती है. बार बार जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में, अगर सिमिलर सिचुएशंस कोई भी ऐसी हैं जो बार बार आपकी लाइफ में दस्तक दे रही हैं या बार बार वो आ रही हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ सिखा रही हैं. उनको सीखिए, ट्रांसफॉर्म होइए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल गो मोर डीपर इनटू हीलिंग पार्ट. थैंक यू वेरी मच. और अभी भी अगर किसी ने
मेरा जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ऐसा लगता है कि जो भी मैं शेयर करती हूँ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर आपको हेल्प करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू वेरी मच. लव योरसेल्फ एंड be who you are. That's your power.